वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। आज आप हम देख रहे हैं क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट जिसका नाम है। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, किसे कहते हैं। तो जो आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है जो दिया रहता है पीरियोडिक टेबल, उसमें जो ग्रुप 15, 16, 17, 18 होते हैं उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 15, 16, 17, 18 मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आते हैं। तो आज हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो हियर वी हैव ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में 12th स्टैंडर्ड में तो आता ही है। अगर आप चाहते हैं कि ये आप चैप्टर पढ़ें समझें तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो बिफोर एग्ज़ाम करके चैनल दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको कोई पी ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं। चलिए, तो लिख तो लिया ही है हमने, केमिस्ट्री है, पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके अंदर ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ेंगे। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो पी ब्लॉक के अंदर आता है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक दिया है, तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पर क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आते हैं। 16 के भी आते हैं, ग्रुप 17 के भी आते हैं, ग्रुप 18 के भी आते हैं, पर अभी हम सिर्फ एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं। पहले ग्रुप 15 पढ़ेंगे, उसके बाद 16, 17, 18। ओके, तो शुरू करते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। इस जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ना, इसको पता है नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है जिसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट का। क्या है ग्रुप 15 एलिमेंट? तो हम पॉइंट्स में लिखेंगे क्योंकि आपको पॉइंट्स में अगर हम लिख के बताएंगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय तक और आप इससे अपने नोट्स भी तैयार कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में कि इट कंटेन 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नेमली, नाम हम उसका बताएंगे नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका फॉस्फोरस, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपका आर्सेनिक। क्या आता है? आर्सेनिक, AS करके। इसका जो एब्रिविएशन है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं जो एलिमेंट्स, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है आर्सेनिक का। देन ये तो 3 एलिमेंट हुए, 2 तो बाकी ही हैं। तो 4th एलिमेंट आ गया आपका एंटीमनी। एंटीमनी का शॉर्ट फॉर्म है SB।
ठीक है ना। जिस तरीके से हमें ना इसके नाम याद है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ठीक उसी तरीके से हमें इसके सिंबल भी पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन को N लिखते हैं, फॉस्फोरस को P लिखते हैं, आर्सेनिक को AS लिखते हैं एंड एंटीमनी को SP। ये एंटीमनी पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो तो A से शुरू होता है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो SB है, ठीक है, S से शुरू होता है। फिर बच्चे अक्सर यही मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। बिस्मुथ में इसका जो है वो होगा BI, ओके, इसका सिंबल। तो जिस तरीके से आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं उसी तरीके से उनके सिंबल के नाम भी याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके आंसर में भी। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, arsenic, antimony and bismuth, these are the 5 elements of P block एलिमेंट ग्रुप 15 का ये 5 एलिमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये 5। अब क्योंकि इस ग्रुप में 5 एलिमेंट हैं तो इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज या रिगार्डेड एज, दिस ग्रुप इज regarded, you can write regarded as nitrogen family, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन है। अब ग्रुप 15 एलिमेंट को नाइट्रोजन भी कहते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फैमिली तो है ही। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखना चाहें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि द ग्रुप 15 एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इसके जो कंपाउंड होते हैं वो नाइट्रोनाइट्स होते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के जैसा ही इसका नाम है, नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या है, नाइकोमिक, जिसका मतलब होता है सफोकेशन, घुटन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इसका अगर आप एक और पॉइंट लिखना चाहें तो इट ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन। एक्चुअली इट स्टार्ट फ्रॉम द लेटर P, बट यहाँ पे P जो है ना वो साइलेंट रहता है, तो यहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइकोजेंस। P यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइकोनाइट्स कहते हैं। इसके कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं ना एलिमेंट्स के, उनको क्या कह दिया, नाइकोनाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी अपना ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखा, बी ब्लॉक एलिमेंट का। उसमें हमने देखा कि 5 एलिमेंट कंटेन करते हैं, 5 एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, जिसके सिंबल इस प्रकार है। हो गया ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, ये ग्रुप को क्या कहते हैं, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए इस पूरे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। देन आफ्टर दैट इट ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ नाइट्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिन कंपाउंड का नाम नाइकोनाइट्स होता है। तो ये तो था ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रो था पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, जिसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है।
विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, होता ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 15 का, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ये जो बाहरी की जो शेल होती है ना, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सपोज ये एक एटम है, उसका जो आउटर लेयर होगी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 होते हैं एस में और 3 होते हैं पी सब शेल में, ठीक है ना। 2 एस में और 3 पी में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 5। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे ये तो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए बना दिया, इसको मत देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस शेल और पी शेल होते हैं, सब शेल होते हैं। उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ही होगा कि एस ब्लॉक जो होते हैं एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और पी में मोर देन 3 हो सकते हैं, ठीक है, 6 वगैरह। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा NS2 NP3। अगर किसी को पढ़ते ना आए कि इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर मत बोल देना, मैथ्स नहीं आएगी यहाँ पे केमिस्ट्री चल रही है, या ये क्यूब नहीं है। तो ये NS2 NP3, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का, ग्रुप 15 एलिमेंट का क्या होगा, NS2 NP3। आप लिख सकते हैं जनरल मतलब समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। ग्रुप 15 may be expressed as NS2 NP3। yes, very good. NS2 NP3 is the electronic configuration of group 15 element because it contains 5 electron in their outermost shell, 2 in S and 3 in P subshell। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP3। वह बहुत इम्पॉर्टेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम पढ़े, उनके सिंबल पढ़े, ठीक है, उनका ग्रीक वर्ड पढ़ा, ओके। उसके बाद हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा क्या होता है, वो होता है NS2 NP3
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ सकता है। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ पॉइंट डाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोस आपके सामने आती रहे, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ सकें और जान सकें। ठीक है। तो और भी ज़्यादा वीडियोस आपके सामने ऐसी मैं लाऊंगी, लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी लाऊं और पढ़ सकें। ओके, आज के लिए इतना ही है। बाय, हैव अ नाइस डे।